टॉपर्स एएफएमसी नहीं जाते हैं। इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज होने के बावजूद क्या कोई छोटी मोटी डिसएडवांटेजेस होती है एएफएमसी में, जनरल पब्लिक जिनको पसंद नहीं करती और जिसकी वजह से शायद उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं कि एएफएमसी नहीं जाना? व्हाट कुड बी दीज थिंग्स? व्हाई डोंट टॉपर्स चूज इट? लेट मी टोटली आपको सब कुछ डिटेल में बता देती हूँ सो दैट यू माय डियर स्टूडेंट्स कैन टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और अगर आपका मन करे या आप जाना चाहें तो आप हट से बोल सकते हो, जिद से बोल सकते हो कि मुझे एएफएमसी जाना है। यू कैन टेल योर पेरेंट्स आल्सो दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड यहाँ मुझे जाना है। सो क्या है एएफएमसी के कॉन्स? चलिए लेट मी टेल यू ईच वन ऑफ देम इन अ लॉट ऑफ डिटेल कि क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से टॉपर्स चूज नहीं करते और काफी बच्चे भी अवॉइड करते हैं इस प्रीमियर टॉप लीग मेडिकल कॉलेज को। एएफएमसी एक ड्रीम कॉलेज है, राइट? बहुत बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं, पर इसमें डिसिप्लिन होता है, बॉन्ड होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होता है, यूजी और पीजी के बीच में टाइम हो सकता है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ सकती है जो काफी बच्चों को कई बार कई बच्चे इतना ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ को पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए लेट मी टेल यू अबाउट ईच वन ऑफ देम इन अ लॉट ऑफ डेप्थ। नंबर 1, राइट? मैं सबसे ज्यादा सिंपल से शुरू करूंगी एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो इस कॉलेज में कंपल्सरी हॉस्टल फैसिलिटी है, मैंडेटरी हॉस्टल फैसिलिटी। तो आप बोलोगे यार इसका मतलब क्या है वानी मैम? इसका ये मतलब है मेरे प्यारे चुन्नी मुन्नी गैंगस्टर्स कि आप इसका हॉस्टल छोड़कर और कहीं नहीं रह सकते। यू कैन नॉट स्टे एनीवेयर एल्स। आपको यहीं के हॉस्टल में रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या बच्चे होते हैं ना, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बाद अपना अलग रह लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ रह लेते हैं, पीजी रह लेते हैं। बहुत लोग पुणे वगैरह के कॉलेजेस वगैरह बच्चे कहते हैं यार हम पीजी रहेंगे, अपनी मस्ती करेंगे, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है। द कॉलेज इज fully residential. You have to stay in the hostel. It is compulsory for all the cadets who take admission here. You cannot go out. Separate hostel for boys and girls are provided in the campus. You cannot go out. You cannot have a co-ed hostel. It is also not there. Many colleges offer co-ed hostels. So कई बच्चों को होता है यार नहीं मुझे तो मजे करने हैं, तो उनके लिए ये नहीं बना है। There is compulsory hostel. There is a separate hostel for boys and girls. You will have to stay in the compulsory hostel. You cannot stay on your own and you cannot stay outside. Number 2, there is a proper uniform you have to wear. There's a uniform for sports, there's a uniform for extracurricular activities, there's a uniform for attending classes, because you have to be in the armed forces, be it army, air force, navy. तो आपको आदत वो पहले साल से ही दी जाती है। there is a proper uniform. तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं नहीं हमको तो अपने because other colleges you wear what you want, but ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। there is a very proper uniform. You will have to wear the proper uniform. there is no other way out. आप और कुछ भी पहनकर लूज पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, नॉर्मल कपड़े पहन के, लोफर शोफर पहन के नहीं जा सकते। यू हैव प्रॉपर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म शूज, यू हैव अ यूनिफॉर्म फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स, you have a uniform to attend classes. That's how regimentation in the army is. That's how life in the army is. That's how you are trained from day one. And trust me, people love it. People admire it. लोग मरते हैं वर्दी के लिए यार. People absolutely die for the uniform. So but there are very strong likes and dislikes. किसी बच्चे को बहुत पसंद होगी, उसको बचपन से यही करना है. किसी बच्चे को लगेगा नहीं, this is too much for me. I don't want to do this. So cadets, because they have to get commissioned in the armed forces, so there is a proper uniform which is being taught to you right from day one. Right? There is very, very strict discipline, and if somebody is not able, there's a time to get up, there's a time to sleep, there's a time to go to the mess and eat food. आप ऐसे odd timings पे नहीं जा सकते. There's a proper uniform that you have to wear. You have to participate in outdoor activities. There is a outdoor time because you've got to be physically fit. आपकी posting सियाचिन ग्लेशियर में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग किसी सबमरीन में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग किसी एयरफील्ड में हो सकती है. सो यू नीड टू बी फिजिकल फिट. For that there is a proper discipline. You have to be punctual. You have to follow a proper specific code of conduct. हॉस्टल के टाइम, मेस के टाइम, रोल कॉल का टाइम, स्पोर्ट्स का टाइम, मतलब इट इज अ हाईली डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट. इट्स समथिंग लाइक द एनडीए और द आईएमए. बट बात ये है दैट यहाँ पर यू गॉट टू ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी ट्रेन्ड एज अ डॉक्टर. But you're not going to be a doctor for civilians. You're going to be a doctor for armed personnel. So आप डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पैरा जंप भी किए हुए हैं, पैरा ट्रूपर्स डॉक्टर्स भी हैं. आपको वेपन ट्रेनिंग भी मिलती है. राइट? सो एक बहुत स्ट्रिक्ट
डिसिप्लिन यहाँ पर फॉलो होता है, दैट ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द कॉन्स। काफी बच्चे इस चक्कर में भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट लिव इन सच अ डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। तो जब आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, जब आपको बुलाया जाएगा, तभी आपको बताया जाएगा जिस तरह से इट्स अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट, एक बॉन्ड आपको साइन करना होता है जब आप एएफएमसी से एमबीबीएस का कोर्स करते हो, राइट। आपको मिनिमम 7 इयर्स तक पहली बात तो आर्मी को सर्व करना पड़ेगा बिकॉज आपका कोई खर्चा नहीं होता, इट्स अ प्योर फ्री डिग्री जो आपको दी जाती है। इसके अलावा अगर आपने बीच में कोर्स छोड़ दिया, इनफैक्ट आपने 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के बाद कभी भी कोर्स छोड़ दिया, तो आपको 30 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। ये बॉन्ड आपके पेरेंट्स से साइन करवाया जाएगा। तो 7 इयर्स तक आप नहीं छोड़ सकते हो, यू हैव टू सर्व दी आर्म फोर्सेस फॉर 7 इयर्स। और अगर आपने बीच में डिग्री को छोड़ दिया तो आपको 30 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। ऐसा बॉन्ड साइन होता है। सो दिस is one of the biggest reasons why people do not join. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दैट यार बिकॉज आपने एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली, सो आपको 4 साल एज अ कैप्टन सर्व करना है आर्मी में, उसके बाद आप पीजी के लिए क्वालिफाई करते हो सकता है काफी बच्चों के मन में ये हो कि बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो साथ वाले हैं, उन्होंने एमबीबीएस किया और एकदम से ही अगले साल उन्होंने पीजी का क्वालिफिकेशन कर लिया। बट यहाँ पर मैंडेटरी पीरियड ऑफ सर्विस होता है। ऑब्वियसली आपको फुल पे मिलती है, आपको रैंक मिलती है, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, बट यू हैव टू सर्व फॉर 4 इयर्स, देन यू बिकम एलिजिबल। एंड ऑब्वियसली अगर आपको परमानेंट कमीशन मिला है तो आप आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है एएफएमएस, वहां के लिए भी एलिजिबल है, जहां नियरली 400 पीजी सीट्स हैं, right? So this is also one reason why so many students leave, राइट, बिकॉज उनको लगता है कि यार नहीं, मुझसे ये शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को 4 साल का वेट नहीं करना है। बट दैट इज अ मिनिमम सर्विस यू हैव टू गिव, लाइक रूरल सर्विस वगैरह होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, वैसे आपको यहाँ पर यू विल हैव टू सर्व एंड ओनली देन यू आर एलिजिबल, राइट। फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से भी काफी बच्चे छोड़ के जाते हैं। यू हैव अ वेरी हाई फिजिकल ट्रेनिंग बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंपली अ डॉक्टर बट यू आर गोइंग टू बी अ सोल्जर। तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग उस लेवल की चाहिए सो दैट आप एक टफ बैटल ग्राउंड पे भी आप इंड्योर कर सको, आप you can help in getting patients, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, अगर कहीं फॉरवर्ड एरिया में किसी को गोली लग गई है, चोट लगी है, आप लेकर आ सको, आप फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयड हो सको एज रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। सो बहुत हाई फिजिकल ट्रेनिंग, ऑब्वियसली नॉट एट पार विद लेट अस से द एनडीए, बट आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर भी करनी पड़ती है बिकॉज यू आर गेटिंग कमीशन एज एन आर्मी ऑफिसर, नॉट जस्ट अ डॉक्टर, राइट। सो फिजिकली ऑल्सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी फिट। सो आई होप आपको मैंने यहाँ पर सारे कौन समझा दिए हैं एंड नाउ यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपने कल का हमारा लाइव देखा होगा विच वाज अ वंडरफुल लाइव। डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट, एनसीईआरटी हाइलाइट, सब आपको यहाँ पे मिलता है। सो प्लीज हमारा टेली लाइव बायोट्रॉनिक पीसीबी टेलीग्राम मिस मत कीजिए एंड वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। See you. I hope आपने सुबह का ड्रॉप ऑफ बैच वाली एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज मिस नहीं की है। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।